प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। हमने पाठ शुरू किया हुआ है तंतु से वस्त्र तक और आज हम पढ़ेंगे वस्त्र सामग्री के इतिहास के बारे में। आजकल हम जिस प्रकार के वस्त्र पहन रहे हैं सभी सिले हुए वस्त्र हैं और उनमें बहुत विविधता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि प्राचीन काल में लोग किस प्रकार से अपने शरीर को ढकते थे या किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? जो हमें प्रमाण प्राप्त हैं उससे हमें पता लगा कि पहले लोग बड़ी बड़ी पत्तियों, वृक्ष की छालों या फिर जंतुओं के चमड़ों से अपने शरीर को ढक लेते थे। तब तक वस्त्र से केवल इतना ही अभिप्राय हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे कृषि में उन्नति हुई, लोगों ने एक जगह बसना प्रारंभ कर दिया। तब लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ, डलियाँ या फिर जिन्हें हम टोकरियाँ भी कहते हैं वह बनाना सीख लिया। और तब पहली बार वस्त्र बुना गया। लताओं और जंतुओं की ऊन को आपस में ऐंठ कर लंबी लंबी लड़ियाँ बनाई गई और उनसे हाथों से ही बुनकर वस्त्र तैयार किए गए। अब जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत पहले से सूती वस्त्रों का बहुत चलन है। पहले सूती वस्त्रों के लिए रुई गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में ही उगाई जाती थी। लेकिन इससे पहले वाली वीडियो में आप सब जान चुके हैं, अब भारत में बहुत जगह रुई की खेती की जाती है। अब देखिए, प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई के साथ साथ फ्लेक्स की भी खेती की जाती थी। कपास तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी उस वक्त। अब यहाँ पर आप सभी ने एक नए तंतु का नाम देखा, नाम है फ्लेक्स। और यह रुई और पटसन की तरह पौधे से ही प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या है? यह एक प्रकार का पादप तंतु है और फ्लेक्स उस पौधे का नाम है जिससे हमें फ्लेक्स तंतु प्राप्त होता है। अब जब तक सिलाई का आविष्कार नहीं हुआ था तब मिस्र के लोगों ने क्या किया? सिर्फ मिस्र के लोगों ने ही नहीं, विश्व के सभी लोगों ने, जब तक सिलाई का आविष्कार नहीं हुआ था तो वस्त्रों को सिर्फ लपेट लेते थे शरीर पर और अपने शरीर के विभिन्न अंगों को ढक लेते थे। और फिर आविष्कार हुआ सिलाई करने वाली सुई का। बड़ी छोटी सी चीज़ लगती है सुई लेकिन एक सुई के आविष्कार ने क्रांतिकारी बदलाव लाए वस्त्रों की विविधता के अंदर। आज हम जितने प्रकार के भी वस्त्र पहन रहे हैं वो सिले हुए हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में बहुत सारे बिना सिले वस्त्र पहने जाते हैं। उनमें भी काफ़ी विविधता है, जैसे साड़ियाँ, धोती, लुंगी, पगड़ी। मतलब हमारे देश में सिले हुए वस्त्रों के साथ बिना सिले हुए वस्त्रों की भी बहुत बड़ी विविधता है। इसके साथ साथ जैसे हमारे देश में खाने पीने में विविधता है, भाषा में विविधता है, उसी प्रकार से हमारे देश में पहनने वाले वस्त्रों में भी बहुत अधिक विविधता है। जैसे यहाँ पे हमने विभिन्न चित्र लगाए हैं जिसमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, केरल, असम, हम इन सभी की वेशभूषा देख सकते हैं कि सभी कितनी अलग हैं एक दूसरे से। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा।